हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेश चौहान निरंकारी। संत निरंकारी मिशन एक इंटरनेशनल मिशन है और इस मिशन में आपको तमाम ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो अन्यंत्र कहीं नहीं है। इसमें से एक है चरण स्पर्श। जब एक निरंकारी महात्मा दूसरे निरंकारी महात्मा से मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन जब ये एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं तो ये नहीं देखते कि वो सामने वाला उम्र में उससे बड़ा है या छोटा है, सास सामने है या बहू सामने है, पिता सामने है या पुत्र सामने है, पति सामने है या पत्नी सामने है। इन्हें इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चरण स्पर्श करने में रिश्तों का भी ध्यान रखना चाहिए, उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए। सास बहू के चरण छू लेती है, पति पत्नी के चरण स्पर्श कर लेता है और पिता पुत्र के भी चरण स्पर्श कर लेता है। फ्रेंड्स, संसार जब इस चीज को देखता है तो उसे लगता है कि ये निरंकारी बिल्कुल कोई अलग तरह की गलत परंपरा चला रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निरंकारी मिशन बहुत विशाल मिशन है, करोड़ों लोग इसमें शामिल हैं और जब करोड़ों लोग किसी एक काम को करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, वो गलत शायद नहीं हो सकता। तो लोग जब इस बात को कहते हैं कि ये बात तो समझ में आती है कि पत्नी पति के चरण स्पर्श कर रही है, बहू सास के चरण स्पर्श कर रही है, पुत्र पिता के चरण स्पर्श कर रहा है, लेकिन ये जो उल्टी परंपरा इन्होंने निकाली हुई है, ये उल्टी परंपरा बिल्कुल गलत है। तो यहाँ इस वीडियो में इस पर प्रकाश डालना है कि निरंकारी मिशन में ये जो चरण स्पर्श करने की परंपरा है, इसमें रिश्ता महत्व नहीं रखता, इसमें उम्र महत्व नहीं रखती और इसमें कोई अन्य चीज महत्व नहीं रखती। आखिर ये निरंकारी ऐसा करते क्यों हैं? क्या सास जब बहू के चरण छूती है तो उसे ये बुरा नहीं लगता? पिता जब पुत्र के चरण छूता है तो उसे क्या ये बुरा नहीं लगता? पति जब पत्नी के चरण छूता है तो क्या उसे बुरा नहीं लगता कि मैं ये गलत कर रहा हूं? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? ये बात करने के लिए आज मैं ये वीडियो यहाँ पर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि निरंकारी मिशन में ये जो परंपरा है चरण स्पर्श करने की, इसमें कहीं से भी कुछ गलत नहीं है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के अलग अलग बिल्कुल पृथक पृथक टॉपिक के वीडियो आपके सामने इस चैनल पर आते रहेंगे। तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। संत निरंकारी मिशन में एक बहुत बड़े ज्ञान प्रचारक महात्मा है पंडित मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खां। उन्होंने अनेकों बार अपने प्रवचनों में ये बात कही है कि निरंकारी जब एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं तो वो चरण स्पर्श करते हो दरअसल भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का निवास स्थान चरण है। उनकी ये बात बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन मैं उनकी बात को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूं। छोटी सी क्लिप आप उन प्रवचनों की यहां पर देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। हर इंसान के चरणों में भगवान विष्णु का निवास स्थान है। विष्णु का मतलब होता है पालन करने वाला। जो हमारी पालना करते हैं उनका निवास स्थान चरण है। इसीलिए तो कहा है बंदो गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमलों की वंदना करो। किसी ने नहीं कहा बंदो सिर पद कंज, ऐसा नहीं है किसी हाथ की वंदना हो। चरणों में नमस्कार होती है क्योंकि भगवान विष्णु को नमस्कार हो रही है, इंसान को नहीं, क्योंकि उनका निवास स्थान वही है। तो मत्था कहां टेकेंगे? अगर भगवान विष्णु चरणों में है तो सिर में थोड़ी मत्था टेकेंगे। कहां गए थे? भगवान के चरणों में मत्था टेकने गया था। यही बोलते हैं ना जी? क्यों महाराज? बोल के बताओ ना। हाँ, भगवान के चरणों में ही। कहां गए थे? माता के चरणों में मत्था टेकने गया। किसी ने नहीं कहा माता के सिर में मैं मत्था टेक के आया, क्योंकि भगवान का चरण है स्थान, चरण ही स्थान है। विष्णु भगवान का निवास स्थान चरण है और उन्हीं की कृपा से हम आए हैं यहाँ पर, वरना हम आ नहीं सकते। लोगों को गलती लग जाती है। अब हम तो भगवान को नमस्कार करते हैं,
लेकिन अब हमको प्यास लगे, भाई साहब पानी ले आना, वो कहेंगे पानी लाओ जी, जल्दी करो, पानी ले आओ भाई साहब जी, पानी ले आओ, पानी पानी, महापुरुषों को पानी चाहिए, पानी पानी है, गिलास का कहीं जिक्र नहीं, पानी पानी, यहां तक आएगा हमारे पास तक पानी, और पानी पी लूंगा, भाई साहब गिलास रख दो। अब पानी पी लिया तो गिलास हो गया, उसके पहले वो पानी पानी था, जिक्र गिलास का नहीं था। अरे माध्यम वही है, उसके बगैर वह नहीं सकता, भगवान का स्थान चरण है, उसके बगैर कहीं नमस्कार हो नहीं सकती। मोहम्मद गफ्फार जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन सोचता हूं कि कितने निरंकारी हैं जो ये सोच करके सामने वाले के चरणों में धन्यवाद करते हैं कि वो दरअसल भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्थान चरण है। मुझे लगता है कि 2-4% को छोड़ करके बाकी ऐसा जानते ही नहीं है और ना ही ऐसा करते हैं। दरअसल निरंकारी मिशन में एक दूसरे महात्मा को सम्मान देने के लिए यह एक तरीका है, यह एक ढंग है, और यह ढंग गलत भी नहीं है, क्योंकि ये तो जब ज्ञान दिया जाता है, अच्छी तरह से समझा दिया जाता है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये जो ज्ञान है निरंकार का, ये शरीर को ज्ञान नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है, और इस ज्ञान को आत्मा ही ग्रहण कर सकता है, शरीर का इससे कोई संबंध नहीं है। और जब एक निरंकारी दूसरे निरंकारी के चरण स्पर्श करता है तो वो दरअसल एक आत्मा दूसरे आत्मा को नमस्कार करता है, उसका अभिवादन करता है, क्योंकि आत्मा न आता है न जाता है, न पैदा होता है न मरता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न आत्मा बड़ा है, न आत्मा छोटा है, न आत्मा नया है, न आत्मा पुराना है। ये बात तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कही कि न जायते मरियते बा कदाचिन्नायम भूतबा भविता बा न भूय है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो दरअसल निरंकारी महात्मा जब एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं तो हकीकत यह है कि वो शरीर को नमस्कार नहीं होती, वो नमस्कार होती है, वो अभिवादन होता है, वो सम्मान होता है सामने वाले शरीर में रहने वाली आत्मा का। और आत्मा जैसा कि अभी बताया, वो न छोटी होती है न बड़ी होती है। आत्मा का दूसरी आत्मा से कोई सांसारिक रिश्ता नहीं होता। और वैसे मैं आपको बता दूं कि निरंकारी मिशन में ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक दूसरे के चरण छुए स्पर्श करें, न ही ज्ञान देते हुए ये प्रण लिया जाता है कि आज के बाद आपको एक दूसरे के चरण स्पर्श करने ही हैं। दरअसल ये सारे के सारे निरंकारी ऐसा जो करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। एक निरंकारी जब दूसरे निरंकारी के चरण स्पर्श करता है तो वो निरंकारी उसके चरण स्पर्श करने के लिए अपने आप ही सजग हो जाता है, बाध्य हो जाता है। तो आगे बात शुरू करें। अब हम अपनी भारतीय संस्कृति को लें। भारतीय संस्कृति में इंसान के शरीर को मंदिर कहा गया है, ऐसा मंदिर जिसमें परमात्मा रहता है। तमाम दूसरे मिशन और स्वयं भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके अंदर है, वो आपके शरीर में रहता है, उसे अपने अंदर तलाश करो। तो सत्संगत कहने का भाव क्या है कि इस शरीर में जिसमें स्वयं परमात्मा रहता है, तो क्या परमात्मा ये देखता है कि ये छोटा शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं, ये बड़ा शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं, ये बच्चे का शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं, ये पत्नी का शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं, ये पति का शरीर है, मैं इसमें नहीं रहूं। और भी आप सोच सकते हैं क्या परमात्मा ऐसा सोचता है? परमात्मा तो शरीर में है, इस शरीर को मंदिर की संज्ञा दी गई है जिसमें परमात्मा रहता है। तो यदि सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी देखा जाए, तो चाहे पत्नी का शरीर है चाहे पति का शरीर है, परमात्मा तो दोनों के शरीर में है। पति के शरीर में है परमात्मा, क्या पत्नी के शरीर में नहीं है? पति के शरीर में परमात्मा है तो इसलिए पत्नी उस शरीर के चरण स्पर्श करती है, और पति नहीं करता कि पत्नी के शरीर में परमात्मा नहीं रहता। दरअसल है तो दोनों शरीरों में, चाहे वो पिता का शरीर हो चाहे पुत्र का शरीर हो, माता का शरीर हो चाहे बेटी का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, वो मंदिर है, उसमें परमात्मा रहता है। तो कहां गलत है? आप कह सकते हैं कि उम्र भी तो कोई मायने रखती है।
रिश्ता भी तो कोई मायने रखता है। तो ठीक है, ये बात ठीक है कि रिश्ता कोई मायने रखता है, लेकिन निरंकारी मिशन में सबसे पहला रिश्ता है भक्त और भगवान का। और भगवान सब शरीरों में है, हर घट में मौजूद है कि हर घट मेरा साईया। अब आप इसे एक उदाहरण से समझिए। आप किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं, धूप दीप नैवेद्य धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर के जाते हैं, मंदिर में आप पहुंच जाते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि जिस मंदिर में आप गए हैं उसके प्रांगण में और भी तमाम मंदिर मौजूद हैं। कुछ छोटे मंदिर मौजूद हैं, कुछ बड़े मंदिर मौजूद हैं, कुछ नए मंदिर मौजूद हैं, कुछ पुराने मंदिर मौजूद हैं, और कुछ मंदिरों की उम्र मध्य है, अर्थात कुछ मंदिर तो 100 साल पुराने हैं, कुछ मंदिर अभी 2 साल पहले ही बने हैं, और 2-4 मंदिर ऐसे हैं जो 50 साल पहले बने हैं। और उन मंदिरों में कोई मंदिर तो बहुत अधिक बड़ा है, मतलब लंबा चौड़ा है, ऊंचा है, कोई मंदिर बहुत छोटा है, कोई मंदिर मध्य है। तो जब आप पूजा की थाली लेकर के मंदिर में जाते हैं तो क्या केवल एक ही मंदिर में आप पूजा करते हैं? क्या एक ही मंदिर में आप सजदा करते हैं? मुझे लगता है कि आप एक एक करके उन सारे मंदिरों में जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो मुझे बताइए, विचार करके कमेंट में बताइए इस बात को कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप क्या आपके मन में ये बात आती है कि ये जो मंदिर बड़ा है, पुराना वाला है, जिसकी ज्यादा उम्र है, मैं तो इसी मंदिर में पूजा करूंगा। छोटे वाले जो कल ही बने हैं, जो कुछ बरस ही पहले बने हैं, मैं उनमें पूजा नहीं करूंगा। क्या आप ऐसा विचार करते हैं या कभी आपने ऐसा किया है? जब एक सांसारिक पूजा करने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं तो फिर एक एक मंदिर में जाकर के हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। उस समय तो ना हम मंदिर की उम्र देखते हैं, ना हम मंदिर का साइज देखते हैं, ना कुछ और देखते हैं, वहां केवल पूजा करने के लिए जाते हैं। तो एक आम संसार में हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो इंसान का शरीर है जिसमें स्वयं परमात्मा विराजमान है, हमें नहीं पता कि उन मंदिरों में परमात्मा विराजमान रहता है या नहीं रहता है। हालांकि निरंकारी जानते हैं, क्योंकि निरंकारियों की नजर में हर जगह परमात्मा है। जित देखूं तित एक ही साहिब का दीदार। परमात्मा सर्वत्र है, मौजूद है, घट घट में मौजूद है, हर किसी के पास मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, बाहर भी मौजूद है। तो ये रिश्ता तो हमने बनाया है, पत्नी का रिश्ता हमने बनाया, पति का रिश्ता हमने बनाया, बेटे का रिश्ता हमने बनाया, बेटी का रिश्ता हमने बनाया, सारे रिश्ते हमने बनाए। लेकिन जब उस घट में परमात्मा को देखने का नंबर आता है तो पत्नी देख लेते हैं, पुत्र देख लेते हैं, बहू देख लेते हैं। प्रेम कैसे बढ़ेगा? निरंकारी मिशन का सिद्धांत पहला और आखिरी यही है कि मिलवर्तन हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, घर में प्रेम रहे, सामंजस्य रहे, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, सब एक दूसरे की बात को तरजीह दें, सारे एक दूसरे को सम्मान दें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से सम्मान लें। तो ये जो धारणा है कि संत निरंकारी मिशन में ना रिश्ता देखते हैं, ना उम्र देखते हैं, एक दूसरे के चरण स्पर्श कर लेते हैं, दरअसल ये स्वयं ही हो जाता है। किसी को ध्यान ही नहीं रहता कि सामने पत्नी है। फ्रेंड्स, किसी को ध्यान ही नहीं रहता कि सामने मेरा बेटा है, किसी को ध्यान ही नहीं रहता कि सामने मेरी बहू है। ये अपने आप हो जाता है और ये अंदर से आता है। जब जब हम इस मिशन से बाहर खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गलत प्रथा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम संत निरंकारी मिशन में पहुंच करके दीक्षा लेते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेते हैं, तो हमें सामने वाले के अंदर पत्नी दिखाई नहीं देती, एक महात्मा दिखाई देता है। पुत्र दिखाई नहीं देता, एक महात्मा दिखाई देता है। बहू दिखाई नहीं देती, एक महात्मा दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। इसलिए निरंकारी एक दूसरे के चरणों में नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये बात तो बिल्कुल भी दिमाग में आती ही नहीं है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, क्या नहीं है। बस नजर बदल जाती है,
सामने वाले के अंदर केवल और केवल परमात्मा नजर आता है। और मंदिर में जब आप जाते हैं तो स्वयं ही आपके हाथ जुड़ जाते हैं और आप नतमस्तक हो जाते हैं। उस समय आपके मन में कदाचित कभी भी ये बात नहीं आती होगी कि मैं माता भवानी को नमस्कार करूं या शिव जी को नमस्कार करूं या गणेश जी को नमस्कार करूं या नंदी को नमस्कार करूं या माता संतोषी को नमस्कार करूं, भगवान विष्णु को नमस्कार करूं या और भी जो मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। दरअसल वहां तो हम जाकर के झुक जाते हैं क्योंकि एक श्रद्धा हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन घर में परिवार में हमारे रिश्ते मौजूद हैं। निरंकार का ज्ञान लेने के बाद में ये रिश्ते मौजूद भी रहते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। जब ये रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तो एक ही रिश्ता रहता है, गुरसिक का रिश्ता। पत्नी को केवल पत्नी की दृष्टि से देखने के साथ ही महात्मा की दृष्टि से भी देखा जाता है, उसके अंदर महात्मा का दर्शन भी किया जाता है। तो बख्शिश करो, कृपा करो। आपको ये चीज यदि ये गलत लगता है तो कोई चरण छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही यहां क्लियर कर दिया है कि निरंकारी मिशन में चरण स्पर्श करना आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो अपने आप ही हो जाता है, अनायास ही हो जाता है, यकायक ही हो जाता है और किसी को कोई अफसोस नहीं होता जब पिता पुत्र के चरण स्पर्श करता है। मैं नरेश चौहान निरंकारी अपने बेटे के चरण स्पर्श कर देता हूं। मैं नरेश चौहान निरंकारी मेरी पत्नी के चरण स्पर्श करता हूं और हमारे घर में प्रेम है, सौहार्द है, मिलवर्तन है, सुख है। संपत्ति है या नहीं है इसे क्लियर नहीं करूंगा, हालांकि ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम है। प्रेम के लिए अहम को मिटाना पड़ता है। ये बात जो मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं कि जब एक बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के चरणों में झुकता है तो उसे झुकने से कौन रोकता है? उसका अहंकार, उसका बड़ापन कि मेरी उम्र तो ज्यादा है, मेरा रिश्ता तो इससे बड़ा है, मैं तो इससे कद में भी बड़ा हूं, मैं तो इससे पद में भी बड़ा हूं, मैं तो इससे धन दौलत में भी बड़ा हूं। तो ये जो चीज अभी डिफाइन यहां पर की गई है ये अहंकार का प्रतीक है, ईगो का प्रतीक है। और जब जब भी आपके अंदर अहंकार रहता है, जब भी आपके अंदर अहंकार रहता है, प्रेम प्रकट हो नहीं सकता और घर के अंदर शांति नहीं रह सकती, सुमति नहीं रह सकती। एक दूसरे का सम्मान करें, अहंकार को मिटाएं। और निरंकारी जब एक दूसरे के चरण में झुकता है तो निरंकार इस अहंकार को खा जाता है और जहां निरंकार रहता है वहां अहंकार नहीं रहता। और जब अहंकार ही नहीं रहता तो घर में प्रेम होगा, शांति होगी, सुमति होगी। एक दूसरे की बात को तरजीह देने की, सम्मान देने की भावना बलवती होती चली जाएगी। तो संत निरंकारी मिशन में ये चरण स्पर्श करने की जो प्रथा है ये मुझे बहुत ही अधिक पसंद है और मैं इसे निरंतर फॉलो करता हूं। जहां भी जाता हूं मिशन के प्रचार प्रसार के कार्य को करने या घर के अंदर भी मैं इस चीज को पूरी तरह से फॉलो करता हूं और इसी कारण निरंकार परमेश्वर की कृपा दास और दास के परिवार पर निरंतर बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर से ये भ्रम दूर हो गया होगा कि निरंकारी जो एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं वो गलत करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि चरण स्पर्श करना कोई गलत नहीं है, बड़े भी छोटों के चरण स्पर्श करते हैं तो कोई गलत नहीं करते। एक चीज और कह करके आपसे इजाजत चाहूंगा, कभी किसी इस्लाम वाले भाई से आप जरूर मिले होंगे, आपने ये भी जरूर देखा होगा कि अगर छोटा व्यक्ति चाहे उम्र में, चाहे पद में, चाहे धन दौलत में बैठा है अपनी चौपाल पर अपने घर में और बहुत बड़ी उम्र का लंबी दाढ़ी वाला कोई मुसलमान उसके सामने से गुजरता है तो वो छोटा वाला उसको नमस्कार नहीं करता यार, वो बड़ी उम्र वाला उसको सलाम वालेकुम करता है। क्यों? क्या इसलिए कि वो सामने जो बैठा है उसका रुतबा बड़ा है? नहीं सत्संगत, नहीं फ्रेंड्स, वो उसे सलाम इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर उसके लिए एक प्रेम प्रकट हो गया है। इस्लाम में प्रेम को बहुत महत्व दिया गया है और भारतीय संस्कृति तो प्रेम का पूजक है, प्रेम का पर्याय है। इसलिए प्रेम के रास्ते में यदि रास्ता आता है तो उसे हटा दीजिए, प्रेम के रास्ते में यदि उम्र आती है तो उसे हटा दीजिए, पद आता है तो उसे हटा दीजिए। निरंकारी मिशन का ये जो सिद्धांत है
ये जो सम्मान करने की प्रथा निरंकारी मिशन के अंदर है, इसमें कहीं से भी कोई गलत चीज नहीं है। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। और निरंकारी महात्मा इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अधिक ना कहते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहूंगा। आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार।